आखिर पृथ्वी का अंत कब होगा और कब होगा इस सृष्टि का विनाश? दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र एवं भविष्य पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग में पाप करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि पृथ्वी पर अन्न उगना ही बंद हो जाएगा। लोग सिर्फ मछली मांस ही खाएंगे, भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे और गाय तो दिखना ही बंद हो जाएगी, और अगर होगी भी तो वह बकरी के समान होगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में श्री सुखदेव जी कहते हैं, जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और सभी प्राणियों का अंत भी हो जाएगा। इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे और उनके तेज से यह पृथ्वी सूख जाएगी। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना अधिक बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी और सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम को लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजा, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना भी बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा, लोग भूख से तड़पने लगेंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तब भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग के सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक मोटी और मूसलाधार बारिश होगी। इससे सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा, और तब इस संसार में फिर से जीवन संभव होगा। के अनुसार अभी का युग कलयुग चल रहा है और उसके 5000 वर्ष पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई थी। अभी कलयुग में अधर्म फैलना शुरू ही हुआ है, यानी कलयुग अभी सिर्फ शुरू हुआ है। पुराणों और वेदों में बड़ी ही बारीकी से इसके बारे में बताया गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम हो जाएगी। युवावस्था समय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में मनुष्य की उम्र केवल 20 साल की हो जाएगी। पहले के युगों की बात करें तो लोग 500 वर्षों तक जीते थे। शास्त्रों के अनुसार हमारे पितरों का एक दिन रात मनुष्य के 1 महीने के बराबर होता है। वहीं देवताओं का एक दिन रात मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है।